कल से मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने ये रिवील नहीं किया बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट्स किए और कहा मुझसे कि रोज़ा नहीं रखती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, क्या मैं खुलकर बोलूँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, है। सबसे पहले मैं उठी और मैंने चेंज किया एंड मॉर्निंग रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया और ज़्यादा मतलब मैंने शॉर्ट में दिखाया है सब कुछ। तो उसके बाद मैंने ये ब्रश किया। मैं ये डाबर का रेड पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर देता है हमारे दाँतों को। ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ, सभी अच्छे होते हैं वो तो। अच्छा, उसके बाद मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें पेन बहुत ज़्यादा रहता है और दूसरे दिन भी इतना ज़्यादा पेन होता है कि सहन नहीं होता है, इसलिए मुझे दवाई लेनी पड़ी। वैसे तो कल मुझे खा लेना चाहिए थी दवाई, लेकिन मैंने सोचा जो चीज़ नेचुरल हो रही है उसे होने दो, इसलिए मैंने दवाई नहीं खाई थी। लेकिन आज इतना ज़्यादा बढ़ गया था पेन कि मुझे आज दवाई खाना पड़ी। तो ये दर्द की नॉर्मल दवाई है, स्टोर से मैंने मंगाई थी। उसके बाद मैंने ये तौलिया से अपना मुंह पोंछा एंड उसके बाद जो है मैंने टोनर लगाया। टोनर नहीं है, ये रोज़ वाटर है, आप लोगों को तो पता ही होगा। स्किन केयर मैं नहीं करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस टोनर अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। अरे यही तो होता है स्किन केयर, मैं भी पागल हूँ ना, मैंने कह दिया कि मैं स्किन केयर नहीं करती हूँ। यही होता है हमारा स्किन केयर, जस्ट सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए एंड गुड टू गो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ये सनस्क्रीन के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो मैं बता दूं ये सनस्क्रीन है ला ऑर्गेनिको की और इसका मैंने प्रमोशन भी किया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने ये है हेयर्स, मैं सोच रही थी कंघी कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे क्लेचर लगा लेती हूँ। और ये सनस्क्रीन थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ती है, लेकिन थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से जब हम मसाज करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं पता नहीं कितने, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आज चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैंने चाय जब से छोड़ दी थी, जब से सर्दियाँ मतलब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, सर्दियाँ गई थी, जब से मैंने चाय छोड़ दी थी। लेकिन आज बहुत टाइम के बाद मैं चाय पी रही थी, क्योंकि आज वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय के साथ या तो टोस्ट खाती हूँ या तो बिस्कुट खाती हूँ। तो आज ये क्या कहते हैं इसको, पाव कहते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आज इसको खा रही थी। उसके बाद देखा तो नल आ गए थे और नल के लिए पीने का पानी भरना पड़ता है बस, बाकी सब जगह नल वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ आप बाल्टी देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी नल नहीं लगा हुआ है। तो इन बाल्टियों को भरने के लिए पहले पाइप को बाथरूम के नल में लगाना पड़ता है, फिर भरना पड़ता है। और वैसे नल आ जाते हैं तो नल से भी भर लेते हैं पीने का पानी के साथ साथ भी, क्योंकि यहाँ बर्तन धोते हैं ना, बाथरूम में तो नहीं धो सकते ना बर्तन, इसलिए वहाँ नहाते हैं इसलिए। उसके बाद मैंने पानी भरा और ये सब समेटा समाटी करी एंड दैट्स इट, बस सब कुछ सही हो गया, मतलब पानी भर गया, मतलब क्या हुआ, मुझे भी क्या बोलती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको वॉश किया। ये ना मेरी 2 साल पुरानी डिब्बी है डाबर गुलाबरी की। इसको मैंने इसके अंदर हाइलाइटर बनाया था, वो ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने वॉश किया। अब मैं इसके अंदर भरूँगी अपनी नाइट क्रीम, अच्छी तरीके से भर के फिर मैं यूज़ किया करूँगी। बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद मैंने बाल सुलझाए, बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे थे ख़राब से। उसके बाद बाल सुलझाए मैं ना हेयर ऑयल यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी बालों में, मतलब जड़ों में नहीं लगाती हूँ, बालों के एंड्स पे अप्लाई करती हूँ हेयर ऑयल। ऐसा करने से बाल डैमेज नहीं होते हैं। अगर आपके भी मेरी तरह डैमेज टाइप के बाल हैं ना, तो एंड में यूज़ कर सकते हैं हेयर ऑयल को। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जब नहाओ तभी मतलब जड़ों में नहीं लगाने बस, है ना। अच्छा, उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या गोकर चोटी कर लूँ या फिर खुले ऐसे ही रबर बैंड लगा लूँ। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही रबर बैंड लगा लेती हूँ और फिर मैं बैठ गई, क्योंकि खड़े होते नहीं बन रहा था, इसलिए फिर मैं इस तरीके से ये रबर बैंड लगा रही हूँ। वैसे मुझे कोई ज़्यादा हेयर स्टाइल बनानी आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है, तो ऐसी बना लेती हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, इतना हेयर फॉल होता है, इतना तो नॉर्मली सबका ही होता है, थोड़े बहुत बाल तो सबकी झड़ते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें इतने सारे कमेंट्स आए थे कि
आपने रोज़ा नहीं रखा, आप इतनी बड़ी हो के रोज़ा नहीं रखती हो, ये वो, और बिना सहरी का रोज़ा। मानती हूँ रोज़ा फ़र्ज़ है और बिना सहरी का हो जाता है, और सहरी तो सिर्फ सुन्नत है, बिना सहरी की ही रखना चाहिए वैसे तो। लेकिन मैं खुल के नहीं बोल पाई थी, तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पीरियड्स थे। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स थे कि मतलब बता नहीं सकती। ये कह रहे थे लोग कि इतनी बड़ी होके रोज़ा नहीं रख सकती, ऐसा वैसा। तो आप भी लड़की हो यार, आप लोग समझ सकती हो, उसके बाद भी ऐसी बातें, मतलब क्यों यार। और वैसे तो काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप लोग समझ सकती हो यार, तो ऐसा क्यों बोलती हो कि रोज़ा नहीं रखती हूँ। मेरे पूरे चाहते हैं हर बार। तो और वैसे इस बार भी छोटे हैं, ऐसी बात नहीं है, वैसे नॉर्मल में भी, नॉर्मल डेज में पता नहीं क्यों मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना पेन हो रहा है। पता नहीं, मैं उन लड़कियों में से हूँ जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेन के लिए दवाई खाने पड़ती है, उन लड़कियों में से हूँ मैं। पता नहीं ऐसे क्यों, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, हद ही पार हो जाती है। हेयर से वो कितने अजीब से हो रहा है, उसके बाद भी मैंने खोले वाली चोटी कर ली। अच्छा, एक बात कहनी थी मुझे, ये जो मेरी फ्रॉक है ना, ये मेरे कपड़े हैं, इस पर लोग कमेंट करते हैं कि आप वही वही कपड़े पहनती रहती हो, आपके पास और कपड़े नहीं हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो यार देखो, मैं घर में हूँ और घर में इंसान कंफर्टेबल कपड़े ही पहनता है ना अपने हिसाब से। तो मेरी एक ये वाली, और कल जो मैंने वीडियो डाली थी एक वो, तो ये दो जो फ्रॉक है ना, इतनी ज़्यादा लूज़ हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा है ये, इसलिए मैं इसको रिपीट करके पहनती हूँ। मैं 2 जोड़ी ही पहनती हूँ, जो भी कपड़े हैं वो अलमारी में मैं बहुत कम पहनती हूँ, जो मैं सिर्फ इनको इसलिए पहनती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल है। और मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ। तो घर के अंदर इंसान मतलब घर के अंदर कैसे भी रह सकता है, इसलिए। और रही बात ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स के लिए मैं और लोगों की तरह फेक नहीं बनती, जो मैं हूँ वही मैं रियलिटी में भी हूँ। ये इसलिए पहनती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल है, साफ सी बात है। और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूँगी इसे पहनना, ठीक है। अभी तो मैं पहनी हूँ क्योंकि कंफर्टेबल लग रहा है। और ऐसे पेन में तो ना मुझसे टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते। और सच बताऊँ ना तो मेरी शादी को अभी 2 साल होने वाले हैं, और मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, 1 साल हुआ था जब मैं बहुत पहनती थी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े, लेकिन जब मैं मोटी होने लगी तो मुझे सारे कपड़े टाइट पड़ गए, और अभी टेलर के पास पड़े हैं सब ढीले होने के लिए। बहुत ज़्यादा ढीले करने में, उसकी सिलाई खोलने में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए मैंने टेलर के पास डाले हुए कुछ कपड़े, कुछ भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हैं यार, बहुत टाइट हो गए, पता नहीं क्यों बहुत मोटी हो गई। और मोटी तो शायद देखो उम्र के हिसाब से इंसान बढ़ता है। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी एज कम थी और अब एज ज़्यादा हो गई है, 2 साल बढ़ गई है, तो कुछ फ़र्क तो आएगा ना। इस हिसाब से सारे कपड़े टाइट हो गए, तो मैं उन्हें ढीला करवा लूँगी, तो फिर मैं मतलब वीडियोस बनाऊँगी। अभी मैं घर में ये ऐसे ब्लॉग्स बना लेती हूँ इसी को पहन के, ठीक है। तो आप कपड़ों के ऊपर कोई कमेंट मत करना। और मुझे लगता है कि सेम कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कोई क्यों कहेगा यार कपड़ों के बारे में, अब मत कहना प्लीज़, मुझे बुरा लगता है जब कोई ऐसा कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में कोई बोल रहा है, इसलिए, क्योंकि कपड़े बहुत हैं मेरे पास और मैं बहुत बनवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पहनती हूँ, वो बात एक अलग है, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 12:30, और ये ब्लॉग अभी मुझे 2 बजे ही डालना है, तो एडिट वगैरह करना पड़ेगा। और अभी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, तो अब मैंने बनाया, पता है सुबह मैंने बनाया था दाल चावल रोटी, और मैंने दाल रोटी इनके टिफ़िन में रख के इन्हें काम पे भेज दिया, और ये काम पे चले गए थे 7 बजे। आजकल जल्दी काम लग रहा है, पहले 9 बजे जाते थे, अब 7 बजे जाते हैं, तो काम पे चले गए थे ये, तो मैंने जल्दी बना दिया था। और सुबह सुबह का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी सुबह की भी मैं ब्लॉग्स बना पाऊँ,
क्योंकि सुबह के ब्लॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अभी मैं खाऊंगी खाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब खाना गरम करते हैं। एंड फिर मैंने फ्रिज में से निकाली दाल, उसको गरम किया और फिर मैं सबसे पहले मेक श्योर करती हूँ कि हाथ धो लूँ। हाथ धोकर ही मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद भी हाथ धोती हूँ। खाना खाने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पानी से हाथ धो लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे पता नहीं क्यों मिर्ची मिर्ची सी लगती है, इसलिए आई एम श्योर ज़्यादातर लोग यही करते होंगे जो मैं करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने खाना खाया एंड बस अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत पेन में हूँ। और यहाँ पे ये रखी हुई है नोटबुक, यहाँ पे मैंने न्यू कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिन पे आप लोग बताना मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं। देखो, एक है, अरे मैं वीडियो बना दूँगी, वीडियो देख लेना, क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, सेल्फ ग्रूमिंग वाले, ऐसे सेल्फ केयर रूटीन ऐसे, तो वो मैं बनाऊंगी। तो ये देखो, ये अभी लिखे हैं मैंने ये, तो इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। अभी ठीक हो जाऊं जब बनाऊंगी, अभी तो बहुत आलस आता है ऐसे में। आलस क्या, फ्री हूँ, बना सकती हूँ वैसे तो। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि अब मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी शूट करने का, इसलिए। अरे फ़ोन कैसा हो रहा है, हाथ दुख रहे हैं यार फ़ोन पकड़ने में सच में। अच्छा, बाद में बात करेंगे, अब हम लोग मतलब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाय गाइस, लव यू ऑल। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप लोग, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।